जय महाराज जी की। हर आज्ञा को प्राणपण से पूरा करो। एक दिन मेरा साधना में गहरा ध्यान लग गया। उसी दौरान मैंने एक दिव्य अनुभव देखा। मैं दिव्य धाम आश्रम में हूँ और वहाँ सत्संग स्टार्ट होने वाला है। मेरी सेवा स्टेज के पास लगी हुई थी, इसलिए मैं जाकर अपनी सेवा में तैनात हो गया। इससे पहले कि सत्संग शुरू होता, चारों ओर से ढोल, शंख और बांसुरी की आवाज़ें आने लगीं। आकाश में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश बिखरने लगा। अब मैं अपनी नज़रें ऊपर उठाकर आकाश की ओर देख रहा था। एक विशाल रथ पर सफ़ेद रंग के चोले में गुरु महाराज जी विराजमान थे और वे आकाश मार्ग से दिव्य धाम आश्रम में आ रहे थे। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सारा दिव्य धाम फूलों से भर गया। दिव्य धाम की भूमि पर खड़े हम सभी लोग जोश में भरकर गुरु महाराज जी के नाम के जयकारे लगा रहे थे। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। गुरु महाराज जी ने नीचे आकर पहले अपनी सारी संगत को आशीर्वाद दिया और फिर मंच की ओर चले गए। मंच पर जाकर वे अपने आसन पर विराजमान हो गए। सामने बैठे अपने सभी शिष्य व शिष्याओं को वे बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। उस समय पूरा सत्संग पंडाल संगत से खचाखच भरा हुआ था। फिर सभी को आदेश देते हुए गुरु महाराज जी कहने लगे, चलो अब हम सब साधना में बैठ जाते हैं और सारी नकारात्मकता को दूर कर देते हैं। तभी पास में ही खड़े एक भैया ने पूछा, महाराज जी क्या ऐसा संभव है? महाराज जी क्यों नहीं, तुम कोई साधारण शिष्य नहीं हो। मेरा एक अकेला ब्रह्मज्ञानी शिष्य पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है। महाराज जी के आदेश को पाते ही हम सभी साधना में बैठ गए। स्वयं गुरु महाराज जी भी ध्यान में लीन हो गए। इतना ही नहीं, सभी दिव्य आत्माएं भी पृथ्वी के संरक्षण के लिए ध्यानस्थ हो गई। जब हम साधना से उठे तो पता चला कि दिव्य धाम आश्रम के बाहर लोगों का तांता लग चुका है। सभी बस एक बार गुरु महाराज जी के दर्शन पा लेना चाहते हैं, लेकिन मेन दरवाजे पर लोग ताला लगा हुआ था, इसलिए कोई भीतर प्रवेश नहीं कर पा रहा था। इधर भीतर साधना के बाद सत्संग प्रवचन शुरू हो गए। जैसे ही सत्संग विचारों को विराम मिला, गुरु महाराज जी अपने आसन से उठ खड़े हुए। वहाँ से जाते हुए गुरु महाराज जी ने हम सभी से कहा, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा, तुम बस मेरी आज्ञा में चलते रहो। याद रहे, जो शिष्य गुरु आज्ञा में चलेगा उसका हमेशा हित ही होगा। किसी भी बात की चिंता मत करना, बस साधना करो। जो भी आज्ञा मिली है उसे प्राणपण से पूरा करो। इसके बाद महाराज जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। चंदन कुमार, बादली गांव, दिल्ली। जय महाराज जी की। तुम चलते जाना राहों पे हमारी, कहीं रुक न जाना बीच राह में। अति दुर्लभ यह अवसर सुनहरा, खो न देना किसी और चाह में। बहते जाना नदिया सा तुम, पहुँचाएंगे तुमको बन के किनारा। मायूस न होने देंगे तुमको, है यह तुम सबसे वचन हमारा। मायूस न होने देंगे तुमको, है यह तुम सबसे वचन हमारा। जय महाराज जी की। भाइयों और बहनों, ऐसे ही दिव्य अति दिव्य अनुभवों का रोज आनंद लेने के लिए मेरे चैनल DJJS परिवार को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय से पहुंच सके। और कमेंट में ओम श्री आशुतोषाय नमः लिखना मत भूलिएगा। जय महाराज जी की। जय आशुपिता भगवान की।